Hello, hi students. This is Priya Mahajan, your maths tutor, and once again, I welcome you all on my channel Vidya Lane. So, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वाली वीडियो में बताया था कि हमने केस स्टडी क्वेश्चन स्टार्ट करे थे, जिसका मैंने ऑब्जेक्टिव टाइप्स पैटर्न जो होगा कैसे आ सकते हैं वो हमने डिस्कस करा था प्रीवियस वाली वीडियो में। इस वाली वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं केस स्टडी क्वेश्चन सब्जेक्टिव टाइप्स में कैसे आ सकते हैं। सो लेट्स डिस्कस द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन। सो हमारे पास क्या आ गया फर्स्ट क्वेश्चन। अ टेस्ट कंसिस्ट ऑफ ट्रू और फॉल्स क्वेश्चंस। एक टेस्ट है जिसमें ट्रू और फॉल्स क्वेश्चंस हैं। 1 मार्क इज अवॉर्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर। अगर तो करेक्ट आंसर दिया तो 1 मार्क अवार्ड मिलेगा, दैट इज +1। 1/4 मार्क्स इज डिडक्टेड फॉर एवरी रॉन्ग आंसर, दैट इज इस टेस्ट की नेगेटिव मार्किंग भी है। तो अगर तो आपने करेक्ट आंसर दिया तो आपको एक नंबर मिल जाएगा, 1 मार्क आपका ऐड हो जाएगा। बट इनकरेक्ट आंसर पे आपके 0.25 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। स्टूडेंट न्यू आंसर्स टू सम ऑफ द क्वेश्चंस। एक स्टूडेंट था जिसको कुछ क्वेश्चंस का आंसर पता था। रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ही अटेम्प्टेड बाय गेसिंग। बाकी के क्वेश्चन जो उसके बच गए थे वो उसने क्या करा, गेस मार्क्स उसने अटेम्प्ट कर लिए। ही आंसर्ड 120 क्वेश्चंस। टोटल उसने 120 क्वेश्चंस के आंसर दिए एंड गॉट 90 मार्क्स। और उसको मार्क्स कितने मिले? 90 मार्क्स। अब देखते हैं कि इस क्विज में हमारे पास क्वेश्चन क्या क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ आंसर टू ऑल द क्वेश्चंस he attempted by guessing were wrong, then how many questions he answered correctly? So that means हमें फर्स्ट केस में हमें क्या निकालना है, कितने क्वेश्चंस उसने करेक्टली आंसर करे। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी क्वेश्चंस डिड ही गेस। सेकेंड में हमें बताना है कितने क्वेश्चंस उसने गेस करे। तो हमें ये भी नहीं पता कितने उसने आंसर करे करेक्टली, कितने गेस करे, तो हम उनको एक वेरिएबल असाइन कर देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लेट कर लेती हूँ कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस ही आंसर करेक्टली इज x एंड द नंबर ऑफ क्वेश्चंस ही आंसर्ड बाय गेसिंग इज y। तो हमें x और y की वैल्यूज फाइंड करनी है फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन के आंसर के लिए। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, इफ आंसर टू ऑल द क्वेश्चंस ही अटेम्प्टेड बाय गेसिंग वर रॉन्ग। ओके, जो भी क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट करे थे गेस मार्क्स से वो सारे गलत थे एंड आंसर्ड 80 करेक्ट। तो 80 क्वेश्चंस के आंसर्स ने करेक्ट दिए थे। हाउ मेनी मार्क्स डिड ही गॉट। अब अगर तो उसने कुछ भी गेस नहीं करा होता, सारे के सारे 80 करेक्ट होते उसके और गेसिंग पॉइंट से कुछ नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, तो क्या होता है उसके 80 मार्क्स बन जाते हैं। बट क्योंकि उसने कुछ क्वेश्चंस क्या थे अटेम्प्ट करे बाय गेसिंग, तो वो उसके गलत हो गए, तो उसके कुछ मार्क्स डिडक्ट होंगे। सो 80 से तो कम मार्क्स बनेंगे, वो हमें फाइंड करने कितने रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, if answers to all the questions he attempted by guessing were wrong, then how many questions answered correctly to score 95 marks? अब गेस मार्क्स से अगर उसके सारे आंसर गलत हैं तो कितने क्वेश्चंस उसने करेक्टली मार्क करे सो दैट उसके स्कोर, फाइनल जो स्कोर है वो 95 मार्क्स हो जाए। तो इसको इन 4 क्वेश्चंस को हमने सॉल्व करना है। सो लेट्स डिस्कस हाउ वी आर सॉल्विंग दिस। सो जैसे कि मैंने आपको बताया, तो हम लेट कर लेते कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस जिसके आंसर स्टूडेंट्स को पता था वो मैंने x असाइन कर दिए एंड अटेम्प्ट बाय गेसिंग और चीटिंग तो वो मैं गेस कर रही हूँ, वो क्या है, y है। अब टोटल क्वेश्चंस, अब हमारे पास देखो स्टेटमेंट में क्या दिया था, ही आंसर्ड 120 क्वेश्चंस। 120 उसने आंसर करे ईदर बाय गेसिंग और बाय डूइंग। 120 आंसर करे और मार्क्स उसको मिले 90। सो 120 क्वेश्चंस आंसर करे, दैट इज x, जितने उसके नंबर क्वेश्चंस को उसको आंसर पता थे, प्लस y, इसकी वैल्यू क्या बन गई 120। तो ये थी फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड, उसको मार्क्स कितने मिले 90 मार्क्स। अब 90 मार्क्स कैसे मिले, देखो x क्वेश्चन उसने आंसर जो कर रहे हैं जिसको पता था उसके आंसर, उसका तो x मार्क्स मिल जाएंगे। बट y नंबर ऑफ क्वेश्चन जिसको उसको आंसर नहीं पता थे वो गलत हो गए हैं, तो उसके मार्क्स क्या होंगे, डिडक्ट होंगे, दैट इज उसमें से माइनस होंगे 1/4 ऑफ y। सो और वो तब मार्क्स उसके बने 90 मार्क्स, राइट। सो ये बन गई सेकेंड इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशंस को देखो सॉल्व करा, अब हमें पता लग गया हम कैसे सॉल्व करेंगे। इसको मैं सिंप्लीफाई करती हूँ, 4x - y इज इक्वल्स टू 9 × 4 36। सेकेंड इक्वेशन क्या थी, x + y इक्वल्स टू 120। दोनों को ऐड करा तो क्या आ गया, 5x इज इक्वल्स टू 8 4। तो x की वैल्यू क्या आ गई 480/5। सो 5 9 is 45, 5 6 is 30, x 96 आ गया। सिमिलरली वी कैन फाइंड y। दैट मीन्स हमें फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर के लिए क्या चाहिए था कि कितने क्वेश्चंस
उसने करेक्टली आंसर करे, दैट इज x की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो दैट मीन्स उसने 96 क्वेश्चंस के आंसर उसने करेक्टली करे थे मार्क। नेक्स्ट, कितने क्वेश्चंस के आंसर उसने बाय गेस वर्क दिए थे? 24 क्वेश्चन है जिसके आंसर उसने बाय गेस दिए थे। तो ये तो हो गया कैसे हमने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। थर्ड क्वेश्चन में क्या है? इफ आंसर टू ऑल द क्वेश्चंस ही गेस्ड he attempted by guessing were wrong, जितने भी क्वेश्चन उसने गेस करे थे वो सारे के सारे आंसर उसके गलत हैं, एंड आंसर्ड 80 करेक्ट, देन हाउ मेनी मार्क्स डिड ही गॉट, हमें निकालना कितने मार्क्स उसको मिलेंगे। अब यहाँ पे देखो 80 के आंसर उसने करेक्ट दिए तो 80 तो उसको मिलेंगे, बट टोटल थे 120, जिसमें से 80 के करेक्ट मार्क मिल गए उसको क्योंकि उसने करेक्ट आंसर दिए थे, तो बाकी बच गए 40 जो उसने गेस करे थे, और गेस वाले सारे के सारे हो गए रॉन्ग। दैट मीन्स 40 क्वेश्चन उसके कट हो गए। 40 क्वेश्चन रॉन्ग हो गए तो हर एक क्वेश्चन का उसका 1/4 ऑफ डिडक्ट होएगा, तो दैट मीन्स उसके 1/4 ऑफ मार्क्स उसके डिडक्ट होएगा 40। तो क्या बन जाएगा? 80 में से 1/4 ऑफ 40 उसके डिडक्ट होंगे, तो 1/4 ऑफ 40 क्या होगा? 10। 80 में से 10 मार्क्स डिडक्ट होंगे तो उसको मार्क्स कितने मिलेंगे? 70 मार्क्स, राइट। सो थर्ड क्वेश्चन का आंसर हमारे पास क्या आ गया? हाउ मेनी मार्क्स विल ही गेट? 70 मार्क्स। नेक्स्ट देखो फोर्थ क्वेश्चन, इफ आंसर टू ऑल द क्वेश्चंस ही अटेम्प्टेड बाय गेसिंग वर रॉन्ग, गेस करने से अब उसके सारे आंसर अगर रॉन्ग है, हाउ मेनी क्वेश्चंस आंसर्ड करेक्टली टू स्कोर 95 मार्क्स। अब यहाँ पे फाइनल स्कोर पता है 95 मार्क्स है, हमें नहीं पता कितने क्वेश्चन उसने मार्क करे आंसर करेक्टली, बट जितने भी उसने गेस करे वो सारे रॉन्ग थे। तो यहाँ पे अगर हम लेट करें कि x क्वेश्चन है जो उसने करेक्टली मार्क करे हैं, तो x माइनस बाकी के जो होंगे 120 में से x वो उसने बाय गेस मार्क कर रहे हैं जो सारे रॉन्ग हो गए, तो दैट मीन्स माइनस होंगे 120 ऑफ x, 1/4 ऑफ 120 माइनस x, एंड टोटल स्कोर उसका बनेगा 95 people, राइट। अब इस चीज को सॉल्व करा तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई? 100। दैट इज इस केस में क्या थे? 100 क्वेश्चंस के आंसर्स उसने करेक्टली मार्क करे थे, और बाकी के 20 क्वेश्चंस जिसके आंसर उसको नहीं पता थे तो उसने गेस करे जो कि गलत हो गए। तो एक बार वेरीफाई भी हम कर सकते हैं, तो इसमें से माइनस करेंगे 1/4 ऑफ 20 विच इज 5, तो 100 में से 5 मार्क्स उसके डिडक्ट हो गए एंड ही गॉट 95 मार्क्स, राइट। क्लियर हो गया? Wonderful. So this is the way to solve subjective questions, case study subjective questions. I hope this is clear to all. Okay, wonderful. And yes, in the next video, we will discuss one more case study question. So for that, stay tuned. Bye-bye. Take care. Have a great day.